ऑलमोस्ट 1.5 साल में मार्केट ने जीरो रिटर्न दिया है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न आ नहीं रहा है। तो ये वोलेटाइल मार्केट में आपको नया फंड एसआईएफ रिटर्न बना के दे सकता है, क्योंकि इसमें शॉर्ट सेलिंग का भी ऑप्शन है। ऐसे ही आईसीआईसीआई ने 2 कैटेगरी फंड लॉन्च किया है, एक हाइब्रिड कैटेगरी में, एक इक्विटी कैटेगरी में। अगर आप इन्वेस्ट करने का देख रहे हो, वीडियो पूरा देखना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है एसआईएफ क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है। एसआईएफ कैटेगरी में 7 टाइप्स ऑफ फंड आ सकते हैं इन फ्यूचर, और 7 टाइप्स के ही आएंगे, क्योंकि सेबी ने डिसाइड किया है। इक्विटी में 3 किया है, डेब्ट में 2 किया है, हाइब्रिड में 2 किया है। इस समय आईसीआईसीआई ने सिर्फ 2 फंड लॉन्च किया है, एक इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट एंड हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट। आज हम बात करने वाले इसके बारे में। देखो, म्यूचुअल फंड पीएमएस एएफ के बीच का जो गैप है, उससे ही लॉन्च हुआ है एसआईएफ। इसका मैं डिफरेंशिएशन आपको बताता हूँ। म्यूचुअल फंड एसआईएफ पीएमएस रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। फिर इन्वेस्टर की बात करें तो कौन से लोग कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? पीएमएस एआईएफ में एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई, मतलब जिनके पास 50 लाख या उससे ज्यादा पैसा है बैंक में, वही इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। और फिर एसआईएफ में जिनके पास 10 लाख है, मिनिमम 10 लाख से इसमें इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। फिर आता है एक्सपेंस की बात करें तो सेम रहने वाला है, जो एसआईएफ में होगा और जो म्यूचुअल फंड में होगा वही एक्सपेंस होगा। यहाँ पे डिपेंड करता है आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया है। फिर डेरिवेटिव की बात करें तो म्यूचुअल फंड में लिमिटेड बेस पे डेरिवेट होता है, एसआईएफ में बना ही डेरिवेटिव के लिए, मतलब यहाँ पे आपको इनके प्रोडक्ट में डेरिवेटिव मोस्टली मिलेगा ही। पीएमएस में डिपेंड आपने कौन सा प्रोडक्ट लिया है। अब फिर जो ये एसआईएफ प्रोडक्ट है, ये कैसा इन्वेस्ट करने वाला है, उसका स्ट्रेटेजी क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। फोकस देखो, ये अदर देन लार्ज कैप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करेगा। इसका अगर रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो बैलेंस रहेगा, मतलब डेट में भी रहेगा, इक्विटी में भी रहेगा, डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन। अब स्ट्रेटेजी की बात करें तो डेरिवेटिव भी यूज होगा, आगे बताऊंगा कौन सा डेरिवेटिव, कौन से ऑप्शन यूज होंगे। और लार्ज कैप स्टॉक में 25% तक एलोकेशन रहेगा। फिर अभी इनका अगर इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा एक्यूरेट बताया है। बेसिकली 65 टू 100% आपको मिड एंड स्मॉल स्टॉक भी मिलेंगे, जो कि क्वालिटी वाइज होंगे। फिर 0 टू 35 डिपेंड ऑन कंडीशन लार्ज कैप स्टॉक भी रह सकते हैं, या जो डेब्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो फिक्स रिटर्न देंगे, जो फंड को बैलेंस करेंगे। और 0 से 20% तक इनबिट्स रहेगा, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। फिर आता है स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। मार्केट में वही स्टॉक इन्वेस्ट करेंगे जिनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा, जिनके पास अच्छे खासे कैश होंगे, बैलेंस शीट उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब जो बिजनेस जनरेट करके देगा ईयर ऑन ईयर। फिर अर्निंग पोटेंशियल, जो स्टॉक का अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा है उसमें भी ये इन्वेस्ट करेंगे। वैल्यूएशन वाइज, मतलब स्टॉक वैल्यूएशन वाइज भी ठीक रहना चाहिए। अब वैल्यूएशन 500 1000 में रहेगा तो इन्हें ही इन्वेस्ट करने वाले हैं। और कौन से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ये यूज करेंगे, मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन एंड डेरिवेटिव की। यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन फ्यूचर होते हैं वो सब ये यूज करने वाले। आर्बिट्राज मतलब बेसिकली कोई भी स्टॉक कैश मार्केट में डिस्काउंट पे है, फ्यूचर में हाई प्राइस पे, तो वहां पे ट्राई करेंगे प्रॉफिट बनाने का। कवर्ड कॉल, अगर लगेगा भाई कुछ चीज बेचना चाहिए, वहां पे बेच देंगे। तो वैसे ही पोर्टफोलियो हेजिंग भी करेंगे, प्रोटेक्टिव स्टॉक ऑप्शन भी करेंगे, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑप्शन भी लेंगे, बियर पुट स्प्रेड लेंगे, बियर कॉल स्प्रेड लेंगे, शॉर्ट स्ट्रैडल, मतलब जहां पे भी ऑप्शन पे अगर इनको लगेगा पैसा बन रहा है, तो ये एसआईएफ प्रोडक्ट वहां पे पैसा बनाने का कोशिश करेगा। अब अगर हम फंड डिटेल की बात करें तो इसका जो बेंचमार्क रखा है निफ्टी 500, मतलब जो इसका रिटर्न हम कैलकुलेट करेंगे या तो कंपेयर करेंगे निफ्टी 500 से करेंगे। ये ओपन एंडेड लॉकिंग नहीं रहेगा, बट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 3 या 4 साल के लिए डालना। फिर फंड मैनेजर की बात करें तो ये कंपनी के सीईओ ही है, शंकर नरेंद्र सर। फिर मनन, फिर दिव्या जैन जी, ऑलमोस्ट 3 मैनेजर है, पॉजिटिव साइन है। और फिर एग्जिट लोड 1% का आपका एग्जिट लोड है। फिर मिनिमम एप्लीकेशन आप 10 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, फ्यूचर लमसम है। एसआईपी इसमें दिया है बट वो 5000 है, इस पे आप डबल चेक करना पड़ेगा। बट मोस्टली जहाँ तक मुझे पता है आपको लमसम ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एसआईपी भी 10,000 20,000 से स्टार्ट होगा, वो डिपेंड कुछ टर्म कंडीशन है, इसमें बताया नहीं किया है। आपको कुछ डाउट है कमेंट करिए, वीडियो कैसा लगे बताइए। थैंक यू।